फलस्तीन की एक और मस्जिद मुस्लिम उम्मा के कागजी ज़मीर पर नोहा कर रही है। गुज़श्ता रात इसराइली यहूदी गुंडों ने फलस्तीन के इलाके मगरबी सल्फियत में एक मस्जिद जिसका नाम जामिया मस्जिद अल फलाह है, रात की तारीकियों में इस अल फलाह मस्जिद में दाखिल हुए और मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में पेट्रोल छिड़का और पेट्रोल छिड़कने के बाद मस्जिद को आग लगा दी गई, जिससे मस्जिद के अक्सर हिस्से जलकर खाक हो गए। कुरान करीम के नुस्खे जो उस मस्जिद के अंदर पड़े हुए थे वो जलकर राख हो गए। मस्जिद की दीवारें आग की वजह से स्याह हो गईं। मस्जिद के दरवाजों के शीशे टूट कर बिखर गए। जब फलस्तीनियों को इस बात का इल्म हुआ तो फलस्तीनी उस आग पर कंट्रोल हासिल करने के लिए वहां पहुंचे और फलस्तीनियों ने अपने उस पानी को जो उन्होंने एक एक बूंद करके अपनी कैनों के अंदर जमा किया था, जो पानी उनके लिए लाइफ लाइन समझा जाता है, अपनी उस लाइफ लाइन को मस्जिद की आग बुझाने पर निछावर कर दिया। फलस्तीनियों ने कई घंटों के बाद उस आग पर कंट्रोल हासिल किया, आग बुझा दी गई। दुनिया के हर खित्ते में इबादत गाह को रेड लाइन समझा जाता है, लेकिन ये फलस्तीन है। यहाँ मसाजिद जलाई जाती हैं, कुरान करीम के नुस्खे जलाए जाते हैं, लेकिन आलमी ताकतें उसे सेकुलर वायलेंस कहकर इस दहशतगर्दी को नरम अल्फाज में लपेट देते हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई ईसाई अपने चर्च को आग में जलता हुआ देख सकता है, या यहूदियों की किसी इबादत गाह को आग लगा दी जाती? तो आज वाशिंगटन, लंदन, पेरिस और अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास होते। आपको याद होगा आज से 6 साल पहले 2019 में फ्रांस के एक चर्च नोट्रे डेम नामी चर्च में एक हादसाती आग भड़क उठी थी, जिससे चर्च को मामूली नुकसान हुआ। पूरा यूरोप उसकी वजह से मातम के मूड में चला गया। चंद घंटों के अंदर उस चर्च के लिए $1 अरब इमदाद जमा हुई। लेकिन यहाँ फलस्तीन में मसाजिद जलाई जाती हैं, मगर आलमी ज़मीर हिचकी भी नहीं लेता। रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान यूक्रेन में एक चर्च तबाह हुआ। पूरी दुनिया ने मुस्लिम उम्मा समेत उसे वार क्राइम कहा, जंगी जुर्म कहा, मगर जब यही जुर्म फलस्तीन की धरती पर होता है, मसाजिद को जलाया जाता है, कुरान करीम के नुस्खे जलाए जाते हैं, तो आलमी ताकतें उसे क्लैशेस कहकर इस दहशतगर्दी को नरम अल्फाज में लपेट देती है। ये मस्जिद पर हमला नहीं है, ये उम्मत के कागजी ज़मीर पर हमला है। अगर इन हमलों को आज ना रोका गया तो ये हमले पूरे फलस्तीन के अंदर फैल जाएंगे। और अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक फलस्तीन के अंदर 1000 से ज़ायद मसाजिद शहीद कर दी गई हैं। आए मसाजिद के लिए एक तवाना आवाज बुलंद करें और यहूदी गुंडों के इस सफाक चेहरे को दुनिया के सामने आश्कार करें।